ओके, वेलकम टू सीज़न, दूसरा पेन यूज़ करते हैं। वेलकम टू सीज़न 4 एपिसोड 7। दिस इज़ द गुड स्टफ, दिस इज़ द गुड स्टफ। ठीक है, सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस मेरे पास, तुम्हारे पास 4, मेरे पास तुम्हारे लिए 4 क्वेश्चंस हैं और 4 ऑफ देम आर गुड। ठीक है, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑफकोर्स एक ज़्यादा तरीका होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन रखा हुआ है p+10 और p+14। ठीक है, 3 नंबर्स हैं p+10, p+14। हमें गिवन है ऑल 3 ऑफ देम आर प्राइम्स। ये इन्फॉर्मेशन दे दी ना। क्वेश्चन इज फाइंड देम। ठीक है, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। हाउ डू यू फाइंड दीज नंबर्स? ओके, करो, कुछ वैल्यूज डाल के ट्राई करो। लेट्स डू इट टुगेदर। अगर p प्राइम है तो p कैन बी 2, p कैन बी 3, p कैन बी 5। सारे प्राइम्स हैं, बट इन p की वैल्यूज़ के लिए p+10, p+14 इनको भी प्राइम होना ज़रूरी है। तो लेट्स चेक देम। जब p इक्वल टू 2 होता है तो वी हैव द सेट 2, 2+10 12 एंड 2+14 16। दीज टू आर नॉट प्राइम, सो 2 डजंट वर्क। 3 पे आता है 3, 13 और 17। दिस वर्क्स, ऑल 3 ऑफ देम आर प्राइम। 3, 13 एंड 17, ऑल 3 ऑफ देम आर प्राइम। व्हाट अबाउट 5? वी हैव 5, 15 एंड 19। 15 डजंट वर्क। What about 7? 7 में ये वाला नंबर 21 हो जाएगा, 7 डजन वर्क। What about 11? 11 में ये नंबर 25 हो जाएगा। What about 13? 13 में ये वाला नंबर 27 हो जाएगा। What about 17? 17 में ये वाला नंबर 27 हो जाएगा। So we're not getting any other value, any other value of p that ensures कि ये तीनों प्राइम है। So does that mean that this is the only possible scenario, only possible set, only possible solution? Does that mean that this is the only possible answer? That's the new question. तो नया क्वेश्चन ये नहीं है कि फाइंड देम, नया क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन। और अगर इससे ज़्यादा है तो निकाल के लाओ, बता दो और कोई सोल्यूशन है तो। सो नाउ थिंक अबाउट इट। हाउ डू यू नो दैट दिस इज़ द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन? ओके, तो इसको समझने के एटलीस्ट 2 तरीके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट लेट मी गो हेड एंड गिव यू बोथ। सो मेथड वन आता है रिमाइंडर्स को चेक करते हुए। वैसे तो रिमाइंडर्स को ही चेक करना होता है, पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है, बट मेथड वन कहता है रिमाइंडर्स चेक करो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 3। जब तुम 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर्स या तो 0 आता है, या 1 आता है, 2 आता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्योंकि p चेंज हो रहा है तो आई डोंट नो रिमाइंडर होगा क्या, बट एटलीस्ट क्या मैं ये बता सकता हूँ कि हाउ आर दीज रिमाइंडर्स रिलेटेड। ओके, हियर मी आउट। तो अगर p है, p को बोल सकते हैं p mod 3। ठीक है, अगर इफ़ p गिव्स रिमाइंडर p और p इक्विवेलेंट है, p mod 3 बोल सकता हूँ। दिस इज़ नॉट सुपर यूजफुल, बट दिस विल बी p+10 को मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ p+9 + 1 mod 3। सो 9 हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, बिकॉज 9 गिव्स नो रिमाइंडर। मैं ये बोल रहा हूँ p+10 जो आपको रिमाइंडर देगा वही आपको p+1 भी देगा। नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग। दिस मीन्स कि जो भी p रिमाइंडर देगा उसका अगला नंबर तुम्हारा p+10 दे देगा। एंड यू कैन चेक, p की वैल्यू ले सकते हो तुम 10 रिमाइंडर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 देगा। 10 + 10 इज़ 20 रिमाइंडर 2 देगा। इट्स द नेक्स्ट वन। यू कैन चेक फॉर, आई नो 10 प्राइम नहीं था, बट आई एम सेइंग इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग। check for any other number. Let's pick a multiple of 3. 3 उठाया, so this is 3 and this is 13. 3 रिमाइंडर 0 देता है, 13 रिमाइंडर 1 देता है। You get the next one. और ये तुम यहाँ देख सकते हो, बिकॉज तुम 10 ऐड कर रहे हो तो जंपिंग 3 टाइम्स, 3 का मल्टीपल 3 बार ऐड कर रहे हो। अगर तुम 9 ऐड करते, इस तरह देखो, अगर तुम 9 ऐड करते तो रिमाइंडर सेम आता when you divide by 3, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है। बट बिकॉज यू आर एडिंग 1 मोर, बिकॉज यू आर एडिंग 10, तुम्हारा रिमाइंडर 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ ये जो p+14 है तुम्हारा, दिस इज़ 14 इज़ 12 + 2, सो 12 हटा सकता हूँ। दिस इज़ p+2 mod 3, तो अब ये 2 ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ इसका भी नेक्स्ट नंबर। नाउ वी आर ऑन टू समथिंग। अगर इन तीनों के रिमाइंडर्स आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, दिस द नेक्स्ट नंबर दिस एंड द नेक्स्ट नंबर दिस, देन मैं बोल सकता हूँ ऑल 3 ऑफ देम आर डिफरेंट।
क्योंकि 3 के रिमाइंडर कैसे चलते हैं, 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे चलते हैं, 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव उठाने हैं तो ऑल 3 ऑफ देम आर डिफरेंट, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि 3 तरह के रिमाइंडर्स हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज वन ऑफ देम हैज़ टू बी 0, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज़ टू बी 0, one of them is 0, that means one of them is a multiple of 3, one of them is a multiple of 3। यहाँ से मुझे पता लग गया, इनके रिमाइंडर्स को एनालाइज करके मुझे पता लग गया भाई देखो ये जो 3 नंबर्स आपने क्वेश्चन में रखे हुए इनमें से एक ना एक तो 3 का मल्टीपल होगा ही, ठीक है। और जब मुझे इतना पता लगता है अलार्म बजने लग जाते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आ सकते हैं, ये तो प्राइम्स की बात हो रही है। हाउ कैन यू हैव अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम्स। तो फिर मैं दोबारा सोचता हूँ कि इज देयर अ मल्टीपल ऑफ 3, लेट मी स्टेप बैक, इज देयर अ मल्टीपल ऑफ 3 विच इज ऑल्सो प्राइम। सो द आंसर इज येस, देयर इज एग्जैक्टली वन सच नंबर एंड दैट नंबर इज 3 itself. 3 is a multiple of 3 and it is also prime. So this means the only case where this works is when we have 3, 13 and 17. P की वैल्यू 3 पे ही चलेगा और किसी वैल्यू पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी को 3 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा। If it is not 3, it is not prime and the whole thing falls apart. So think about it, क्या किया हमने 3 से बात की, 3 के रिमाइंडर चेक किए, पता लगाया कि इन तीनों के रिमाइंडर्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, विच मीन्स ऑल 3 ऑफ देम आर डिफरेंट, विच मीन्स वन ऑफ देम इज 0। देख रहे हो लॉजिक कैसे फ्लो कर रहा है, विच मीन्स वन ऑफ देम इज 0 एंड इफ वन ऑफ देम इज 0 दिस मीन्स वन ऑफ देम इज अ मल्टीपल ऑफ 3 विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइम्स। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द ओनली केसेस जहाँ दोनों की बात मानी जाए कि प्राइम भी लेना है और 3 का मल्टीपल भी लेना है, दैट्स व्हेन यू हैव 3 इन द सिस्टम एंड स्मॉलेस्ट नंबर ही 3 होगा, दैट्स व्हेन p इक्वल्स टू 3, दैट्स हाउ वी गेट p इक्वल्स टू 3। सो दिस इज मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 कहता है लेट्स बिल्ड अपॉन व्हाट यू जस्ट डिड। 3 के लिए आपने सॉल्व कर लिया, आपने तुक्का मार के देख लिया 3 पे वैल्यू आ रही है। फॉर प्राइम्स विच आर ग्रेटर देन 3 हमारे पास एक अलग बढ़िया फॉर्म रखी हुई है। मेथड 2 प्राइम की जो फॉर्म होती है दिस इज 6n प्लस माइनस 1, जो 2 और 3 को हटा दो बाकी सारे प्राइम्स में दिस वर्क्स 6n प्लस माइनस 1। सो 3 के लिए तो आपने निकाल लिया, यू आर गुड विद दैट। लेट्स सी एवरी अदर प्राइम नंबर। जब p मेरा 6n प्लस माइनस 1 होगा तब ये देखते हैं बाकी दो नंबर्स क्या हो रहे होंगे। सो दिस इज p प्लस 10, ये थोड़ा ज़्यादा क्लीन है इसलिए मैं इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन मेरा p इज़ 6n प्लस 1 एंड व्हेन मेरा p इज़ 6n माइनस 1, इसमें देख लेते हैं हो क्या रहा है सिस्टम में। तो ये तो सॉल्व हो ही गया, p तो आ गया 6n प्लस 1 6n माइनस 1। व्हाट विल p प्लस 10 बी, बीच में रख लेते हैं इसको। जब मेरा p होगा 6n प्लस 1 के फॉर्म में, 6 के मल्टीपल के अगला नंबर होगा तो p प्लस 10 क्या होगा। तो यू कैन जस्ट पुट p है 6n प्लस 1, ये हो जाएगा 6n प्लस 1 प्लस 1 प्लस यानी कि 11। एंड व्हाट विल p प्लस 14 बी, ये हो जाएगा 6n प्लस 15। और यहाँ तो बोल सकते हो ये देखो एरर आ गई, यू आर लुकिंग एट प्राइम्स, 6n प्लस 15 इज नॉट प्राइम, इट विल नेवर बी प्राइम। कोई भी n की वैल्यू ले लो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम, यू डोंट वांट दैट। सो इट डजंट वर्क फॉर एनी प्राइम नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म 6n प्लस 1, बट डज इट वर्क फॉर 6n माइनस 1, लेट्स चेक। 6n माइनस 1 जब मैं डालता हूँ तो ये हो जाएगा 6n माइनस 1 प्लस यानी कि 6n प्लस 9, तो मैं दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर दिस इज 6n माइनस 1 प्लस प्लस 13। सो दिस कुड बी प्राइम इन सम केसेस बट दिस कैन नेवर बी प्राइम। ये तो 3 का मल्टीपल है, एंड इफ दिस कैन नेवर बी प्राइम दिस मीन्स नो p ऑफ द फॉर्म 6n माइनस 1 विल सेटिस्फाई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि भाई देखो 3 तक आपका काम हो गया था, 3 के बाद एवरी प्राइम इज ऑफ दिस फॉर्म, एंड इन केसेस में वन ऑफ द अदर नंबर्स इज नॉट प्राइम, विच मीन्स there is no solution, there is no other solution, there is no other solution. So both method work, both methods are interesting, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। and yeah, this is the good stuff. We have proved that this thing has only one solution, निकाल भी लिया, 2 अलग अलग तरीके से उसे प्रूव भी कर लिया। So now I want you to have fun. एक तो बहुत सिंपल है, p प्लस 4 p प्लस 14, वेरी सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी किया था, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो एक बार। अगेन सिस्टम यही है, दीज आर प्राइम्स, फाइंड p, पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस।
तो अगर रिमाइंडर वाले मेथड से करोगे तो इसका रिमाइंडर आ गया p, इसका रिमाइंडर आ गया p+1, इसका रिमाइंडर आ गया p+2 consecutive numbers. One of them has to be a multiple of 3. Only this number can be multiple of 3. This means the answer is 3. 3, 7 and 17 सॉल्व. दूसरे मेथड से भी हो सकता है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट लेट्स मूव ऑन. लेट्स पिक अ न्यू प्रॉब्लम. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ये है p, 2p+1 एंड 4p+1. इसमें हो सकता है तुम्हारा रिमाइंडर मेथड वर्क ना करे, हो सकता है. दीज आर प्राइम्स. फाइंड p. ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप है. ओके, लेट्स थिंक अबाउट इट. बिफोर फाइंडिंग p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 2, हो सकता है इसका भी वही वैसा ही कोई सोल्यूशन हो. लेट्स थिंक अबाउट दीज टू नंबर्स. मेरे को तो ये दोनों नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. एक है p, एक है 4p+1. 4p+1 क्या रिमाइंडर देगा? 3p+p लिख सकता हूँ उसको मैं, और 3p इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. अगेन 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये p+1 देगा. सो मुझे पता है इन दोनों का रिमाइंडर तो अलग अलग आएगा. इफ़ आई कैन प्रूव दैट इसका रिमाइंडर भी अलग है, देन आई एम गुड टू गो. इन दोनों का रिमाइंडर मैं कैसे चेक करूँ? p और 2p+1 व्हेन यू डिवाइडेड बाय 3 क्या रिमाइंडर देंगे? यहाँ मेरी कहानी थोड़ी सी अटक गई है. 2p+1 क्या रिमाइंडर देगा? 2p+1 देगा. वेल, आई कैन राइट दिस एज 3p माइनस p+1. ठीक है, 3p हटा देते हैं. दिस इज माइनस p+1 माइनस p+1 माइनस p+1. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है. माइनस नंबर क्या करें? माइनस p+1. वेल, माइनस नहीं आएगा. यू कैन ऑलवेज ऐड 3, उसको पॉजिटिव बना सकते हो 3 के मल्टीपल पे. बट ओके, वी कैन डाइव डीपर. इसमें हम ज़्यादा डाइव कर सकते हैं, बट इनफैक्ट तुम ट्राई करना. Try proving that these two have different remainders. In fact, all three of them have different remainders. What I'm going to use is that simpler method. मैं मान के चलता हूँ. पहले let's find it for 2 and 3. p equal to 2 और p equal to 3 के लिए कर लेते हैं. जो आया. उसके बाद हम बात करेंगे p equal to 6n plus minus 1 के. This is मेरे हिसाब से a little more cleaner method. इसमें ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टेड है प्राइम नंबर्स के बारे में. सो p equals to 2 and 3. 2 पे क्या आ रही है वैल्यूज़? 2, 5, 9. 9 doesn't work, so 2 is out. 3 पे क्या वैल्यूज आ रही हैं? 3, 5 नहीं, 6+1 7, 13. It works for 3. Cool, we have a solution. Now let's prove that this is the only solution. 3, 7, 13. तो 6n plus minus 1 तुम भी ट्राई कर सकते हो. You have your p, you have 2p+1 and you have 4p+1. Same logic. 6n+1 पे देख लेते हैं और 6n-1 पे देख लेते हैं. 6n+1 पे दिस इज गोइंग टू गिव मी डबल ऑफ दैट, विच इज 12n+2+1, विच इज 12n+3, विच इज ब्यूटिफुल. इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. फॉर एवरी प्राइम ऑफ द फॉर्म 6n+1, ये जो आपका नेक्स्ट नंबर है ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा. सो ब्लंडर आगे वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं. 4 टाइम्स इज 24p+4+1 5. 24p+5. दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, बट वी डोंट केयर. What about 6n-1? This is going to give me 12n-2+1. So 12n+1. I hope 12n-1 है ना? 12n-1. So yes, this is still safer. What about this? 4p+1. यहाँ मुझे पता है फटेगा. 4p+1. So 4 times लिख लेते. 4 times 6n-1+1. Let's simplify. This is 24n-4+1. Aha, 24n-3. This is 24n-3, which is a problem. This is a multiple of 3. We can't have multiples of 3 and claim that these are primes. So this fails, this fails, this fails, this fails. No prime of the form 6n plus minus 1 satisfies this condition. So no other solution. The only solution is 3, 7, 13. Last problem of this set. ठीक है. p and 8p square plus 1. These two numbers are primes. इस बार 3 नहीं है, इस बार 2 ही हैं. Now find the value of p. Find p. Last problem. Have fun. Okay. p equals to 2 के लिए ट्राई किया. 2
and this is going to give me 4 times 8 is 32 plus 1 is 33. Doesn't work for 2. 3 के लिए ट्राई किया 3, this is 9, 3 का square is 9, 9 times 8 is 72 plus 1 is 73. 73 is prime for those who don't know. 3 और 73 it works. आगे मैं इसके आगे जाने के लिए what I'll do is, और कोई तरीका है क्या? 9 anyways, इसके आगे जाने के लिए what I'll do is I'll pick p as 6n plus 1 and 6n minus 1. इसमें चेक कर लेते हैं 8p square plus 1 क्या दे रहा है. So 8 times p square, 6n plus 1 का square plus 1. Let's see, this is 8 times, थोड़ा मेसी है बट आई थिंक वर्थ इट. 36n स्क्वायर, सही कर रहा हूँ ना मैं? हाँ, पी स्क्वायर ही बोल रहा है. हाँ, 36n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12n प्लस 1. मुझे बस ये दिखाना है कि ये प्राइम नहीं है. दिस इज़ 8 टाइम्स समथिंग, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस इज़ अ 3 के मल्टीपल्स. 36n स्क्वायर यहाँ पूरा लिख लेता हूँ. चलो, 8 टाइम्स 36n स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स 12n. मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं बिकॉज 8 टाइम्स 1 इज़ 8 प्लस 1, ये मेरा 9 हो गया. सो इसको मैं 9 लिख सकता हूँ. दिस टर्म इज़ 9. दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस पूरा थिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, विच मीन्स इट डजंट वर्क फॉर 6n प्लस 1. इनफैक्ट 6n माइनस 1 के लिए भी सेम इक्वेशन में तुम बस ये वाला साइन माइनस कर दो 6n माइनस 1 में, बाकी सब चीज़ें प्लस हैं. सो 8 प्लस 1 तो फिर भी 9 ही आएगा, चाहे तुम माइनस 12n लिखो चाहे तुम प्लस 12n लिखो. सो आई कैन से दैट फॉर बोथ ऑफ दीज 6n प्लस माइनस 1, 8p स्क्वायर प्लस 1 is always a multiple of 3, is always 0 mod 3, fancy language. And hence I can say that the only solution that we have is 373. So for all these 4 equations the answer was 373. Answer was evident. मज़ा आ रहा था पता लगाने में कि why is this the only solution. So yeah, with that, see you in the last 3 episodes of this season.